भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण महात्म्य के तृतीय अध्याय में, इस अध्याय में एक ब्राह्मण पत्नी चंचुला की कथा, जिसे प्राप्त होता है संसार से वैराग्य। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो शौनक जी कहते हैं, शौनक उवाच सूत सूत महाभाग सर्वज्ञो असि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थो अहम पुनः पुनः इतिहासं इमं श्रुत्वा मनो मेतीव मोदते अन्यामपि कथां शम्भोर् वद प्रेम विवर्धिनी नामृतं पिबतां लोके मुक्तिः क्वापि सभाजते शम्भोः कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम् धन्या धन्या कथा शम्भोस्त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णनमात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः। तो शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। तो अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं, धन्य हैं। तो सूत जी बोले, सूत उवाच शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युता यतस्त्वं शिवभक्तानामग्रणीर्वेदवित्तमः समुद्रनिकटे देशे ग्रामो बाष्कलसंज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेदधर्मोज्झिता जना दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्दैवा जिह्मवृत्तयः कृषिवलाः शस्त्रधराः परस्त्रीभोगिनः खलाः ज्ञानवैराग्यसद्धर्मं न जानन्ति परं हिते कुकथाश्रवणाजयेषु निरताः पशुबुद्धयः अन्ये वर्णाश्च कुधियः स्वधर्मविमुखाः खलाः कुकर्मनिरता नित्यं यदा विषयिणश्च ते स्त्रियः सर्वाश्च कुटिलाः स्वैरिण्यः पापलालसाः कुधियो व्यभिचारिण्यः सद्वृत्ताचारवर्जिताः। तब सूत जी ने शौनक जी से कहा कि हे मुनि सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हैं तथा वेद वेदताओं में भी श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बाष्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी बड़े ही कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्त्री गमन करने वाले हैं, खल हैं।
ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को ही सुनने में संलग्न रहते हैं। अब जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में तो फिर कहा ही क्या जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख, सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। एवं कुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संगीते तत्रैको बिन्दुगो नाम विप्र आसीन् महाधमः। स दुरात्मा महापापी सुदारोऽपि कुमार्गगः। वेश्यापतिर्बभूवाथ कामाकुलितमानसः। स्वपत्नीं चञ्चुलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीं। रेमे स वेश्यया दुष्टः स्मरबाणप्रपीडितः। एवं कालो व्यतीयाय महांस्तस्य कुकर्मिणः। सा स्वधर्मभयात् क्लेशा स्मरार्तापि च चञ्चुला। अथ तस्याङ्गना सापि प्ररूढनवयौवना। अविश्यह्य स्मरावेशा स्वधर्माद्विररामः। तो आगे कथा को बढ़ाते हुए कहते हैं सूत जी कि कुजनों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही अधर्मी था, बड़ा दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वेश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुग के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। जारेण संगता रात्रौ रेमे पापेन गुप्ततः। पतिदृष्टिं वञ्चयित्वा भ्रष्टसत्त्वा कुमार्गगा। कदाचित्तां दुराचारां स्वपत्नीं चञ्चुलां मुने। जारेण संगतां रात्रौ ददर्श स्मरविह्वलां। दृष्ट्वा तां दूषितां पत्नीं कुकर्मासक्तमानसां। जारेण संगतां रात्रौ क्रोधादुद्राववे गतः। तमागतं गृहे दुष्टमाज्ञाय बिन्दुगं खलः। पलायितो द्रुतं जारो वेगतच्छद्मवान् स वै। अथ स बिन्दुगः पत्नीं गृहीत्वा सुदुराशयः। मुष्टिबन्धेन सन्तर्ज्य पुनः पुनरताडय। सा नारी ताडिता भर्त्रा चञ्चुला स्वैरिणी खला। कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिन्दुगं खलम्। तब जब चंचुला भी दुराचारिणी हो गई तो भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुने,
एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में परपुरुष के साथ विचाररत देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुग को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुग अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ और मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भरता पूर्वक अपने दुष्टपति बिंदुग से कहने लगी। चंचुलो वाच भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्यया कुधीह माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पतिसेनी रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलितचेतसः विना पतिविहारं स्यात् का गतिर्मे भवान् वदे। अहं महारूपवती नवयौवनवे भला कथं सहे कामदुःखं तव संगम विना तधीह। तो चंचुला निर्भीक होके बोली अपने पति से कि मुझ पतिपरायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप को बुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छा अनुसार रमण करते हैं। अब आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। तो सूत वाच सूत जी बोले इत्युक्तः स तया मूर्खो मूढ़धीर ब्राह्मणो अधमः प्रोवाच बिन्दुगः पापी स्वधर्म विमुखः खलः। तो सूत जी बोले उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुग कहने लगा। बिंदुग बोला सत्यमेतत्त्वयोक्तं हि कामव्याकुलचेतसा हितं वक्ष्यामि तस्मात् ते शृणु कान्ते भयं त्यज। जारैर्विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वै धनमाकर्षतेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिं तद्धनं देहि सर्वं मे वेश्यासंसक्तचेतसः महत्स्वार्थं भवेन्नूनं तवापि च ममापि च। बिंदु अब बोला अपनी पत्नी से कि काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है हे प्रिय, तुम अब भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो, इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। तो सूतोवाच सूत जी बोले इति भर्तृवचः श्रुत्वा चंचुला तद्वधूश्च सा तथेति भर्तृवचनं प्रतिजग्राह हृष्टधीः कृत्वैवं समयं तौ वै दम्पती दुष्टमानसौ कुकर्म निरतौ जातौ निर्भयेन कुचेतसा। एवं तयोस्तु दम्पत्योर्दुराचार प्रवृत्तयोः महान् कालो व्यतीयाय निष्फलो मूढचेतसोः अथ विप्रः स कुमतिर्बिन्दुगो वृषलीपतिः कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः भुक्त्वा नरकदुःखानि
बह्वहानि सम्मूढधीः विन्ध्ये भवत्पिशाचो हि गिरौ पापी भयंकर। तो सूत जी बोले कि अब पति का ये वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली और उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। अब इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। मृते भर्तरि तस्मिन् वै दुराचारे अथ बिन्दुगे उवास स्वगृहे पुत्रैश्चिरकालं विमूढधीः एवं विहरति जारैः सा नारी चंचुला भया आसीत् कामरता प्रीता किंचिदुत्क्रान्त यौवना एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बन्धुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ प्रसंगात् सा तदा गत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थपाथसि सस्नौ सामान्यतो यत्र तत्र बभ्राम बन्धुभिः देवालये अथ कस्मिंश्चित् दैवज्ञमुखतः शुभां शुश्रावसत्कथां शम्भोः पुण्यां पौराणिकीं च सा योषितां जारसक्तानां नरके यमकिङ्कराः सन्तप्तलोहपरिघं क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे इति पौराणिकेनोक्तां श्रुत्वा वैराग्यवल्धिनी कथामासीद्भयोद्विग्ना च कम्पे तत्र सा च वै कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसितं प्राह शैवं संवाचकं द्विजम्। उधर दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वो मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही और प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ कुछ यौवन समय के साथ अब ढलने लगा। अब एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते। तो पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहाँ कांपने लगी। तो जब कथा समाप्त हुई और लोग वहाँ से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुलोवाच ब्रह्मण त्वं शृण्व सद्वृत्तं जानन्त्या स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि चरितं शूलबणं पापं मया मूढधिया प्रभो नीतं पौंशल्यतः सर्वं यौवनं मदनान्धया श्रुत्वेदं वचनं
ते अद्य वैराग्यरसजृम्भितं जाता महाभया साहं सकम्पात्तवियोगिका धिमां मूढधियं पापां काममोहितचेतसं निन्द्यां दुर्विषयासक्तां विमुखीं हि स्वधर्मतः यदल्पस्य सुखस्यार्थे सार्यस्य विनाशिनं महापापं कृतं घोरं जानन्त्यातिकष्टदम् यास्यामि दुर्गतिं कां घोरां हा कष्टदायिनी को ज्ञास्यति मां तत्र कुमार्गरतमानसां मरणे यमदूतास्तान् कथं द्रक्ष्ये भयङ्करान् कथं पाशैर्बलात् कण्ठे बध्यमानाधृतिं लभे कथं सहिष्ये नरके खण्डशो देहकृन्तनं यातनां तत्र महतीं दुःखदां च विशेषतः। तब चंचुला ने उस ब्राह्मण से कहा जो वो कथा सुना रहा था कि हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहाँ मैं कैसे सहूंगी? दिवा चेष्टामिन्द्रियाणां कथं प्राप्स्यामि शोचति रात्रौ कथं लभिष्येऽहं निद्रां दुःखपरिप्लुता हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्णहृदयास्मि च सर्वथाहं विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहं हा विधे मां महापापे दत्त्वा दुष्येमुषीं हठात् अपैति यत् स्वधर्माद्वै सर्वसौख्यकरादहो शूलप्रोतस्य शैलाग्रात् पततस्तुङ्गतो द्विज यद्दुःखं देहिनो घोरं तस्मात् कोटिगुणं मम अश्वमेधशतं कृत्वा गङ्गां स्नात्वा शतं समाः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयस किं करोमि क्व गच्छामि कं वा शरणमाश्रये कस्त्रायते मां लोके अस्मिन् पतन्तीं नरकार्णवे त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मास्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गताम्। तो आगे कहती है चंचुला ब्राह्मण से कि दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज
इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हाय विधाता, मुझ पापिनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखाई देती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरक गामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्रह्मन, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए हे ब्रह्मन। तो सूत जी बोले, इति संजात निर्वेदाम पतिताम चरण द्वये, उत्थाप्य कृपया धीमान बभाषे ब्राह्मणम सहे। तो सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। तो ब्राह्मण ने चंचला से क्या कहा, उसे हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय में। यहाँ हम स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिवपुराण माहात्म्ये चंचला वैराग्य वर्णनम नाम तृतीयो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय